आदाब अर्ज़ है नाज़रीन, मैं आसिफ अली और आप देख रहे हैं रूबी उर्दू न्यूज़। सबसे पहले नजर डालेंगे अहम खबरों पर। रियासत तेलंगाना में गर्मी का कहर बरकरार, अजला में लू लगने से 6 अफराद की हुई मौत। साइबर धोखाधड़ी में मुलविस 52 अफराद बशमुल बैंक ओहदेदारान गिरफ्तार। ऑपरेशन ऑक्टोपस के तहत मुल्क के मुख्तलिफ रियासतों में बैक वक्त कार्रवाई। पुलिस कमिश्नर हैदराबाद वीसी सजनार की मीडिया कॉन्फ्रेंस। जहदकार फलसफी और इस्लाहकार बिस्वी अशरा को यौम पैदाइश पर खिराज, नक्श कदम पर चलने की अपील। हुकूमत और मुख्तलिफ जमातों की तरफ से प्रोग्रामों का इनेकाद। पहाड़ी शरीफ के हदूद में गैर कानूनी गैस फिलिंग का रैकेट बेनकाब, एक शख्स गिरफ्तार। मोबाइल फोन छीनने की वारदात के मुलजिमीन को कंचनबाग पुलिस ने पकड़ लिया। गच्चीबौली में दिलखराश सड़क हादसा, केबल ब्रिज पर बीवी की तस्वीर ले रहे शख्स को बेकाबू कार ने टक्कर दी, इलाज के दौरान मौत। नाज़रीन, इस खबर के साथ दीगर सियासी खबरों पर नजर डालेंगे मोहम्मद अख्तर के साथ। वज़ीर आला तेलंगाना ए रेवंत रेड्डी ने पीर को मिडीगड्डा लक्ष्मी बैरेज का आला सतही वफद के हमरा मुआयना किया। ख़ास तौर पर ब्लॉक 7 में डूबे हुए सुतूनों का उन्होंने तफसीली मुआयना किया। आबपाशी के वज़ीर उत्तम कुमार रेड्डी और इंजीनियरिंग के सीनियर ओहदेदार भी इस मौके पर मौजूद थे। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने बड़ी मरम्मत शुरू करने से पहले जारी जियो फिज़िकल और जियो टेक्निकल टेस्टों की पेशरफ्त का भी जायज़ा लिया। बाद अज़ां एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक़िद करते हुए रियासती वज़ीर उत्तम कुमार रेड्डी और वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने इस सिलसिले में तफसील बताई। ఈ జిల్లాలన్నిటి కూడా సాగునీరు తాగునీరు అందించాలని 1975లో జలగం వెంగళరావు గారు ఆనాటి మహారాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి చవాన్ గారితో ఒక ఒప్పందం చేసుకొని ఈ ప్రాజెక్టుల నిర్మాణానికి మొట్టమొదట అంకురార్పణ చేయడం జరిగింది। వివిధ కారణాల చేత అప్పుడు నిర్మాణం జరిగిన ప్రాజెక్టును డాక్టర్ వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారు ముఖ్యమంత్రి అయిన తర్వాత జలయజ్ఞంలో భాగంగా ప్రాణహిత చేవెళ్ళ तेलंगाना के वज़ीर ज़राअत टी नागेश्वर राव ने रैतू भरोसा के फंड्स फौरी किसानों के अकाउंट्स में जमा कराने की हिदायत दी है। वज़ीर ज़राअत ने कहा कि दूसरे मरहले के तहत फौरी रकम किसानों के खाते में जमा होनी चाहिए। रैतू भरोसा पर वज़ीर ज़राअत ने आज अपनी क़यामगाह पर वज़ारत ज़राअत के ओहदेदारों के हमरा इजलास मुनक़िद किया। उन्होंने कहा कि जयशंकर भूपालापल्ली ज़िले में आज वज़ीर आला के हाथों 45,11,947 किसानों में 36,76,761 अराजी के लिए 2,206 करोड़ रुपए जारी किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि कौमी बैंकों के अलावा तमाम बैंकर्स को इस सिलसिले में हिदायत जारी की गई हैं। वज़ीर आला की तरफ से रकम की इजराई के फौरी बाद अहले किसानों के अकाउंट्स में जारी फौरी रकम जमा करवाई जाएगी। उन्होंने कहा कि पहले मरहले के दौरान बाज़ किसानों को मुश्किलात पेश आई थी, इस बार इस तरह का मसला नहीं होना चाहिए। तेलंगाना के अजला में लू लगने के सबब अमवात होने लगी हैं और लू लगने के वाक़यात में इजाफा हुआ है। अजला में गुज़िश्ता 48 घंटों में 6 अमवात की तौसीक़ हुई है। कहा जा रहा है कि अगर दर्जे हरारत में इसी रफ्तार से इजाफा हुआ तो लू लगना बढ़ सकता है। पेद्दापल्ली में 50 साला दासी रमेश की लू लगने से मौत हो गई, जबकि सिलसिला में एन मोहन नामी तामीरी मजदूर की मजदूरी के दौरान मौत की तौसीक़ हुई। ज़रई मजदूर रामलू कामारेड्डी खेत में काम कर रहा था कि अचानक बेहोश होकर गिर पड़ा और दौरान इलाज फौत हो गया। वरंगल में 65 साला भूकैया भी काम के दौरान लू लगने से फौत हो गया। उनके अलावा खम्मम में शदीद गर्मी से 2 ख़वातीन की भी मौत हुई।
महकमे सेहत से अजला में गर्मी की शिद्दत में इजाफे को देखते हुए रहनुमायाना खतूत की इजराई पर इक्तफा किया गया, लेकिन सख्त एहतियाती इक़दाम से मुताल्लिक़ अहकाम जारी नहीं किए गए। हालांकि आइंदा दिनों में गर्मी में मज़ीद इजाफा भी मुमकिन है। हैदराबाद और सिकंदराबाद में आइंदा चंद योम तक गैर मौसमी बारिशों की पेशकयासी की गई है, लेकिन कहा गया है कि गर्मी की शिद्दत में कमी नहीं होगी। रियासती हुकूमत और वजारत बहबूद पसमानदा तबक़ात की तरफ से रविंद्र भारती में जहदकार, इस्लाहकार और फ़लसफ़ी बसवेश्वरा की 839वीं यौम पैदाइश तक़रीब रविंद्र भारती में मुनक़िद की गई। रियासती वज़रा पूनम प्रभाकर और वी श्रीहरि ने इस तक़रीब में शिरकत की। तक़रीब से खिताब करते हुए रियासती वज़ीर पूनम प्रभाकर ने समाजी इंसाफ के अलमबरदार बसवेश्वरा को खिराज पेश किया। उन्होंने कहा कि बसवेश्वरा ने मसावात, समाजी इंसाफ और अखलाक़ी इक़दार के साथ ज़िंदगी गुजारने का सलीक़ा सिखाया। उन्होंने ये भी कहा कि हुकूमत ने बसवेश्वरा के ख्वाहिशात के मुताबिक इक़दामात के लिए कॉरपोरेशन को तश्कील दिया है। जल्द ही बसवेश्वरा भवन की तामीर का भी संग बुनियाद रखा जाएगा। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि राहुल गांधी के बसवेश्वरा के नक्श कदम पर चलते हुए भी भारत जोड़ो यात्रा का राहुल गांधी ने आगाज़ किया था। बसवेश्वरा की सोच को आने वाली नस्लों से वाकिफ़ करवाना चाहिए। पूनम प्रभाकर ने आवाम से अपील की कि वो अजीम जहदकार और इस्लाह के इक़दार पर अमल करें और उनकी तालीमात पर अमल करते हुए माशरे की तामीर के लिए काम करें। इंटरनेशनल जस्टिस मिशन ने वुमेन सेफ्टी विंग तेलंगाना पुलिस के इश्तराक से रियासती सतह का वर्कशॉप मुनक़िद हुआ, जिसमें बंधुआ मजदूर और दीगर अंदाज में इंसानों की गैर कानूनी मुंतकिली को रोकने का जायज़ा लिया गया। वर्कशॉप में 200 से ज़ायद मंदूबीन ने शिरकत की, जिनमें सीनियर सरकारी ओहदेदार, पुलिस ओहदेदार, अदलिया के नुमाइंदे, सिविल सोसाइटी तंजीमों के नुमाइंदे और माहिरीन क़ानून ने शिरकत की। वर्कशॉप में बंधुआ मजदूरी और दीगर गैर कानूनी सरगर्मियों को रोकने के लिए महकमे जात के दरमियान बेहतर तालमेल की ज़रूरत ज़ाहिर की गई। डायरेक्टर जनरल पुलिस बी श्रीधर रेड्डी IPS और एडिशनल डायरेक्टर जनरल पुलिस वुमेन सेफ्टी विंग श्रीमती चारू सिन्हा IPS के अलावा वज़ीर बहबूद ख़वातीन व अतफ़ाल डी अनुसुया सीताका ने शिरकत की। मुक़र्रीन ने बंधुआ मजदूरी और फहाशी के नाम पर गैर कानूनी तरीक़े से इंसानों की मुंतकिली को रोकने के लिए सख्त गीर इक़दामात की ज़रूरत ज़ाहिर की। तेलंगाना जागृति की लीडर के कविता ने समाजी जहदकार, फ़िलासफ़र और इस्लाहकार बसवेश्वरा को उनकी 839वीं यौम पैदाइश पर खराज पेश किया। कविता ने टैंक बाउंड पर वाक़ बसवेश्वरा के मुजस्समे पर फूल डाले। इस मौके पर उन्होंने कहा कि 839 साल पहले बसवेश्वरा की शक्ल में एक नए इनकलाब ने जन्म लिया था। उनके जमहूरी इक़दार और सोच आज भी याद है। उन्होंने कहा कि बसवेश्वरा ने कहा था कि ज़ात पात, रंग या जिन्स की तफरीक़ के बगैर समाज बनना चाहिए। ख़वातीन तहफ़्फ़ुज़ात बिल पर कविता ने कहा कि पार्लियामेंट में इसे मंजूर होने से रोकने के लिए साजिशें की गई। अगर ये बिल मंजूर होता तो बेहतर होगा। कविता ने फिर ये बात दोहराई कि वो जिस सियासी पार्टी का क़याम अमल में ला रही हैं वो बसवेश्वरा से मुतासिर होकर लाई जा रही हैं और उनकी पार्टी समाजी इंसाफ के लिए काम करेगी। 33% टिकट और पार्टी ओहदे ख़वातीन को दिए जाएंगे। బసవేశ్వరుడు పుట్టే ముందే మరి ప్రకృతి పులకరించిందని చెప్తారు. అదేవిధంగా వారు జన్మించి 839 సంవత్సరాలు అవుతున్నప్పటికీ ఆనాడు వారు చేసినటువంటి మార్పులు, తీసుకున్నటువంటి ప్రజాస్వామిక విలువలు, ఆ అంశాలు ఇవాళటికి కూడా మనం చర్చిస్తూనే ఉన్నాం. ఒక పక్క వర్ణ భేదం లేకుండా, కుల భేదం లేకుండా సొసైటీలో అందరూ కలిసి ఉండాలి, అందరికీ కరెక్ట్ డెవలప్మెంట్ కావాలి, అందరికీ సరైన గౌరవం ఉండాలని ఆనాడు వారు ఏదైతే చెప్పారో, లింగ భేదం లేకుండా, స్త్రీ పురుష భేదం లేకుండా అందరికీ సమాన అవకాశాలు రావాలని ఏదైతే చెప్పారో, ఇంకా అది సాధించుకోవడానికి 830 ఏళ్ళ తర్వాత కూడా మనం
పాటుపడుతూ ఉన్నాము, ప్రయత్నం చేస్తున్నామంటే మనం వెనకబడి ఉన్నట్టు లెక్క. వారు ఇంకా ఎంతో తరాలకు तेलंगाना के जगतियाल में बीआरएस सरबराह चंद्रशेखर राव की प्रजा आशीर्वाद सभा का बड़े पैमाने पर इनेकाद अमल में लाया गया। कांग्रेस को छोड़कर बीआरएस में शामिल होने वाले सीनियर कायद जीवन रेड्डी का जलसे में शानदार इस्तकबाल किया गया। पीर की शाम तकरीबन 7 बजे जलसेगाह पहुंचे। इससे कबल केसीआर जगतियाल कलेक्ट्रेट के करीब वाक़े हेलीपैड पर उतरे और सीधे पार्टी दफ्तर पहुंचे, जहां मुत्तहिदा करीमनगर ज़िले के अहम कायदीन के साथ एक अहम इजलास भी मुनक़्क़िद किया। बाद अज़ां एक बड़ी रैली की शक्ल में जलसेगाह तक पहुंचेंगे और जलसे के दौरान जीवन रेड्डी को गुलाबी पार्टी का खंडवा पहनाकर बाज़ाब्ता तौर पर बीआरएस में शामिल किया जाएगा। और अपने खिताब में साबिक़ वज़ीर-ए-आला केसीआर ने कांग्रेस हुकूमत को शदीद तनक़ीद का निशाना बनाया। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के दफ्तर ताल्लुक़ात आमा ने मानो अलमूनी एसोसिएशन के ताउन से आज शाही मस्जिद बाग़ आमा में दाखिलों के मुतालिक़ एक शऊर बेदारी कैंप मुनक़्क़िद किया। इस कैंप का इफ्तिताह ख़तीब शाही मस्जिद बाग़ आमा मौलाना डॉक्टर अहसन बिन मोहम्मद अल हमूमी ने अंजाम दिया। इस मौके पर पब्लिक रिलेशंस ऑफिसर डॉक्टर मुस्तफ़ा अली सरवरी के अलावा सदर मानो अलमूनी एसोसिएशन एजाज़ अली क़ुरैशी और दीगर ओहदेदारों ने भी शिरकत की। इस मौके पर मुसल्लियान मस्जिद में दाखिलों से मुताल्लिक़ पम्फलेट और पोस्टर्स भी तक़सीम किए गए, जबकि यूनिवर्सिटी में दाखिलों से मुताल्लिक़ गाइडेंस भी फराहम की गई। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी की जानिब से आए हुए हमारे प्रोफेसर हजरात के साथ यहाँ पर मौजूद हैं। ये असल में मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के में दाखिलों के लिए शुऊर बेदारी मुहिम है और इसके अंदर दरअसल आवाम को ख़ास तौर पर हैदराबाद दक्कन के लोगों को इस बात की तरफ आगाही दिलाना है कि आपके अपने शहर और अपनी रियासत में उर्दू की एक बहुत ही अजीमुशान यूनिवर्सिटी जो पूरे मुल्क में अव्वलीन यूनिवर्सिटी है वो कायम है। पूरे हिंदुस्तान से, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक पूरे हिंदुस्तान से लोग आकर वहाँ पर पढ़ते हैं, एडमिशन्स लेते हैं, वहाँ पर यानी डिग्री करते हैं, पीजी करते हैं, पीएचडी करते हैं, स्कॉलर्स बन रहे हैं और बड़ी तादाद है पूरे हिंदुस्तान से। और हमारे अपने हैदराबाद और हमारे तेलंगाना के लोगों की नुमाइंदगी जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं है। तो मेरी दरख्वास्त है, तालीम बहुत अहम है और ख़ास तौर पर अपनी मादरी ज़बान में तालीम इंसान को बहुत काबिल बनाती है। आज जितने काबिल तरीन लोग पूरी दुनिया में पाए जाते हैं उनकी अक्सरियत अपनी मादरी ज़बान में आला तालीम हासिल की हुई है। मेरी दरख्वास्त है कि आप अपने लड़कों को, लड़कियों को, नौजवानों को इस यूनिवर्सिटी से आप तारुफ करवाएं और यहाँ के कोर्सेज से आप वाकिफ़ हों और फिर उसके बाद आप उनको दाखिला दिलवाएं। आज माँ बाप की तालीमी काबिलियत देखी जा रही है। काबिलियत के लिहाज से, तालीमी लिहाज से हमें बेहतरीन अपने आप को डेवलप करना है ताकि हमारे बच्चे अपने माँ बाप को पढ़ा लिखा देखकर वो भी हमसे ज़्यादा पढ़ सके। देखें इतनी धूप के अंदर यहाँ पर मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी से यहाँ पर मुस्तफ़ा अली सरवरी साहब, प्रोफेसर साहब मौजूद है, जनाब एजाज साहब, मुख्तलिफ हजरात यहाँ। सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन और रुकन पार्लिमान हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि मजालिस से मुकामी के इंतखाबात लीडरशिप पैदा करने के इलेक्शन है या नेता बनाने का इलेक्शन है। गुजरात की सरजमीन पर कोई सियासी आवाज़ नहीं है। सूरत की सरजमीन से नई लीडरशिप पैदा होगी, इसलिए मुस्लिम क़यादत को पैदा करें। अगर कोई ऐसा कहता है कि मुस्लिम लीडरशिप बनने से फ़िरक़ा परस्ती में इजाफ़ा होगा तो वो इस तरह की बुज़दिली की बातें हमारे सामने ना करें। इसलिए हमने हमारी हिफाजत, हमारी इबादतगाहों, हमारी ज़िंदगियों की हिफाजत और शरीयत में मदाखलत के ख़िलाफ़ जिन्हें वोट दिया था वो अंधे बहरे गूंगे बनकर खामोश बैठ गए और मुस्लिम अक़लियत कसमपुरसी में ज़िंदगी गुजार रही है। वोट एक अमानत है। जमात के लिए, इत्तेहाद के लिए अपना वोट करें और ये साबित करें कि गुजरात में मुसलमान लावारिस नहीं है। मजलिस से डर इसीलिए है
کہ سب کی لیڈرشپ ہوتی ہے, پٹیل سماج کی لیڈرشپ ہوتی ہے, اوبیسی سماج کی لیڈرشپ ہوتی ہے, دلتوں میں بعض طبقات کی لیڈرشپ ہوتی ہے. بھارت میں اگر کسی کی لیڈرشپ نہیں ہو سکتی تو ظالم لوگ کہتے ہیں کہ مسلمان کی لیڈرشپ نہیں ہو سکتی ہے. بار بار کیا بولتے ہیں, ارے ایک پارٹیشن ہو گیا, ارے تم جھوٹ بول رہے ہو, پارٹیشن کا ذمہ دار مسلمان نہیں تھا, کیونکہ 90% مسلمان تو ڈال ہی نہیں سکتے تھے اس زمانے میں جب وہ ظالم جنا اس ملک کے 2 ٹکڑے کیے. اور 2 ٹکڑے کرنے والوں میں کیا کانگریس پارٹی شامل نہیں ہے؟ بالکل ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, مولانا ابوالکلام آزاد اپنی کتاب انڈیا ونز فریڈم میں کہہ رہے ہیں کہ میں گاندھی کے پاس گیا, میں نہرو کے پاس گیا کہ بھارت کے ٹکڑے مت ہونے دو. اور مولانا آزاد نے کیا لکھا وہ آپ اس کتاب کو اٹھا کر پڑھ لیجئے. میں بھارت کی جمہوریت کو مضبوط ہونے کے لیے کہہ رہا ہوں, سنویدھان میں یقین کو اور مضبوط کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ نوجوانوں, یہ لڑائی تمہارے مستقبل کی ہے, یہ لڑائی آپ کے مستقبل کو اچھا کرنے کی ہے. نیتا بنو, تم کب تک کسی کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوگے؟ ارے جب تم لیڈر بنو گے تو تم اپنے مقدر کے فیصلے کرو گے. یہ لوگ بار بار بولتے ہیں اچھا تم سورت سے اگر تمہارے 10 جیت گئے تو کیا ہوگا؟ ارے ایک جیت کر پارلیمنٹ میں جاتا ہے تو سب کھڑے ہو کر کان لگا کر سنتے ہیں کہ اب بولنے والا سچائی کو بیان کرے گا. اگر تمہارے اور ہمارے ووٹ سے 10 جیت جاتے ہیں تو یقیناً انشاءاللہ تعالی ان وارڈ میں کام ہوگا. مجلس کی نمائندگی پر منظورہ شادی مبارک اور کلیانی لکشمی کے چیکس کی تقسیم کا سلسلہ جاری ہے. پیر کو رکن اسمبلی احمد بلالہ نے شادی مبارک کے 159 اور کلیانی لکشمی کے 71 چیکس تقسیم کیے. ان درخواستوں کی منظوری امبرپیٹ اور چار مینار منڈل کے تحت عمل میں آئی تھی. ان کی چیکس کی جملہ مالیت 2,30,26,680 روپے بتائی گئی ہے. استفادہ کنندگان کا تعلق خدیم ملک پیٹ کے پرنس باڈی گارڈ لین، محبوب مینشن، سروجنی کالونی، اکبر باغ ڈویژن کے گاندھی نگر، سپوٹا باغ، SBH کالونی، سلیم نگر ڈویژن کے موسارام باغ، افضل نگر کالونی، شاہلی واہنا نگر، سعید آباد ڈویژن کے روزلینڈ کالونی، جیا نگر، فرحہ کالونی، فصل بستی اور ذاکر حسین کالونی سے بتایا گیا ہے. استفادہ کنندگان نے صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی اور رکن اسمبلی احمد بلالہ سے اظہار تشکر کیا ہے. सरस्वती माधवी पद्मा सुनंदा کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے اراکین اسمبلی متعلقہ حلقوں میں عوامی فلاح و بہبود کے کاموں میں مصروف ہیں. اس سلسلے کے تحت مجلسی رکن اسمبلی حلقے کاروان کے رکن اسمبلی کوثر محی الدین نے شیخ پیٹ منڈل کے تحت منظورہ 65 شادی مبارک اسکیم کے چیکس کی تقسیم عمل میں لائی. اس موقع پر سابق مجلسی کارپوریٹر محمد نصیر الدین کے علاوہ سرگرم مجلسی کارکنان بھی موجود تھے. مذکورہ تقسیم شدہ چیکس کی مالیت 65,07,540 روپے بتائی گئی ہے. باروز پیرا صدر محترم جناب نقیب ملت بیرسٹر اسد الدین صاحب کی ہدایت پر حلقے کاروان میں شادی مبارک کے 65 چیک کو دیا گیا اور انشاءاللہ عنقریب کے اندر آصف نگر منڈل، گولکنڈہ منڈل کے اور ساتھ ہی ساتھ جو چیک دیے گئے شیخ پیٹ منڈل کے اور کچھ انشاءاللہ شیخ پیٹ منڈل کے باقی ہے انشاءاللہ عنقریب میں دیا جائے گا. اس میڈیا کے ذریعے میں عوام سے گزارش کرتا ہوں کہ
आपके हल्कों में, आपके बस्तियों में, आपके गलियों में जो भी मसाइल है या मुझको बताइए, या मेरी जमात के साबिक़ा कारपोरेटर या जमात के सदर मुतमद्दिन को बताइए। इंशाअल्लाह आपके मसाइल हल करने की पूरी कोशिश की जाएगी। और ख़ास तौर से आज के जो प्रोग्राम में शेख पेट मंडल के डिप्टी एमआरओज़ और उनके तमाम सबॉर्डिनेट आज के प्रोग्राम में शामिल थे, और नानानगर साबिक़ा कारपोरेटर और मजलिस के सदर मुतमद्दिन मेराज कॉलोनी हकीमपेट के तमाम सदर मुतमद्दिन आज के प्रोग्राम में शामिल थे। और फिर एक मरतबा इस मीडिया के ज़रिए गुजारिश शहर हैदराबाद में महकमे वाटर वर्क्स की तरफ से पानी बचाओ मुहिम का आगाज़ हुआ है। इस मुहिम के दौरान पीने के पानी से गाड़ी धोने, सम्प के ओवरफ्लो होने और फिर नल के पानी के गलत इस्तेमाल पर सख्त कार्रवाई की जा रही है। महकमे वाटर वर्क्स की तरफ से कहा गया है कि मौसम गर्मा की वजह से टैंकर्स की तलब में भी इजाफा हुआ है। बाज़ इलाक़ों की निशानदेही की गई है, जिसमें दुर्गम चेरू, एसआर नगर, कोकटपल्ली, मणिकुंडा और हफीज़ पेट जैसे इलाके बताए गए हैं। आवाम से पानी की बचत की दरख्वास्त की गई है। ख़ास तौर पर यह इंतबाह भी दिया गया है कि पानी की बचत हर शहरी का फ़र्ज़ है, और अगर पीने के पानी का गलत इस्तेमाल होता है तो ऐसे अफराद के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाएगी। गैर ज़रूरी पीने के पानी को बहाने वालों के ख़िलाफ़ भी कार्रवाई होगी। कई मुकामात पर सड़कों पर नल आने के दिन पानी का बहाव देखा जाता है, उन्हें भी सख्त कार्रवाई का इंतबाह दिया गया है। रियासती वज़ीर ए लक्ष्मण ने कहा है कि साबिक़ वज़ीर आला KCR 1 साल के बाद अपने फार्म हाउस से बाहर आ रहे हैं। अपने बयान में ए लक्ष्मण ने सवाल किया कि जगतियाल जाने की बजाय हरीश राव दिल्ली क्यों गए। BRS में तबक़ाती रस्साकशी हो रही है। कविता शुरू से ही हरीश राव से मुताल्लिक़ शुबहात का इजहार करती आ रही हैं। उन्होंने कहा कि आवाम को बताना चाहिए कि हरीश राव दिल्ली क्यों गए हैं, आखिर हरीश राव दिल्ली में किस पार्टी से राब्ता कर रहे हैं। BRS पार्टी अब 2 ग्रुपों में तकसीम नजर आ रही है। BRS के लीडर्स जीवन रेड्डी के कंधे पर बंदूक रखकर हुकूमत की तौहीन करने की कोशिश कर रहे हैं। ఈరోజు జగిత్యాల అసెంబ్లీలో సెగ్మెంట్లో ఉన్నటువంటి గత 4 పర్యాయాలు కాంగ్రెస్ పార్టీలో పనిచేసినటువంటి సీనియర్ కాంగ్రెస్ నాయకుడు జీవన్ రెడ్డి చేరిక అని చెప్పేసి ఈరోజు బహిరంగ సభ టీఆర్ఎస్ పార్టీ పెట్టుకుంది. సంవత్సర కాలం తర్వాత మాజీ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ ఫామ్ హౌస్ నుంచి బయటకు వస్తాడు, గాలి మోటార్ వేసుకొని ఇలా జగిత్యాలకు వస్తారట. కానీ ఈ సందర్భంలో పట తన్నీర్ హరీష్ రావు ఢిల్లీకి పోవడం జరిగింది. बीजेपी के रियासी सदर रामचंद्र राव ने 12वीं सदी के लिंगायत सनत बसवेश्वर को उनकी 839वीं यौम पैदाइश पर खिराज पेश किया। पार्टी के रियासती दफ्तर में बसवेश्वर की यौम पैदाइश तकरीब मुनक़िद हुई। इस मौके पर रामचंद्र राव ने कहा कि बसवेश्वर की ज़िंदगी और तालीमात से कई अफराद ने तहरीक हासिल की। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी भी उनमें से एक हैं। पार्लियामेंट में भी बसवेश्वर की सदी मनाई गई। लंदन में बसवेश्वर की नखाब कुशाई अमल में आई। ख़वातीन तहफ़्फ़ुज़ात पर या फलाही इक़दामात बसवेश्वर ने उनके नज़रियात उनकी स्कीमों में झलकते हैं। इसी जज्बे से तहरीक लेकर वज़ीर आज़म मोदी ने ख़वातीन तहफ़्फ़ुज़ात को आगे बढ़ाया था। उन्होंने कहा कि हम सबको बसवेश्वर के रास्ते पर चलना चाहिए। मसावात और समाजी हम आहंगी एक सबक उन्होंने सिखाया, उस पर अमल करना चाहिए। कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट सी किरण कुमार रेड्डी ने कहा है कि BRS लीडर नहीं चाहते कि जीवन रेड्डी उनकी पार्टी में शामिल हों। हरीश राव ने कभी भी जीवन रेड्डी को BRS में शामिल होने की तरगीब नहीं दी। मीडिया के लिए अपने बयान में किरण कुमार रेड्डी ने कहा कि जब KTR जीवन रेड्डी के घर गए, हरीश राव नहीं गए। दूसरी बार जब KTR जगतियाल गए, तब भी हरीश राव को अपने साथ जीवन रेड्डी से मुलाकात के लिए नहीं ले गए। जीवन रेड्डी जब KCR से मुलाकात के लिए आए, उस वक्त भी हरीश राव मौजूद नहीं थे। BRS का मुस्तकबिल फ़िलहाल तारीकी में है। पार्टी की मौजूदा हालत देखकर हरीश राव दिल्ली गए हैं और दिल्ली में
किससे मुलाकात की, जल्द ही इसकी तफसीलात सामने आएंगी। जीवन रेड्डी ने बीआरएस में शामिल होने से पार्टी को फ़ायदा कम नुकसान ज़्यादा होगा। खुद जीवन रेड्डी के कारकुन उनके इस फैसले से खुश नहीं है। जीवन रेड्डी बीआरएस पार्टी में सिर्फ एक दिन के वीआईपी हैं और वो डूबती कश्ती में सवार हो रहे हैं। బీఆర్ఎస్ పార్టీలో ముసలం మొదలైనట్టుగా కనపడుతుంది. ఎందుకంటే జీవన్ రెడ్డి గారు ఎప్పుడైతే కాంగ్రెస్ పార్టీని వదలాలి, బీఆర్ఎస్లోకి పోవాలి అంటే ఆ పార్టీలో ఉన్న నాయకులు జీవన్ రెడ్డి గారు చేరిక మీద వాళ్ళకే కొంత అండర్స్టాండింగ్ లేకుండా ఉన్నట్టుగా క్లియర్గా కనపడుతుంది. ఎందుకంటే హరీష్ రావు గారు సీనియర్ నాయకుడిగా ప్రాంతంలో ఉండి హరీష్ రావు ఏ రోజు కూడా జీవన్ రెడ్డి గారిని పార్టీలోకి ఆహ్వానించడానికి కానీ ప్రయత్నాలు కానీ చేసినట్టు కనపడలేదు. రెండోది, కేటీఆర్ గారు జగిత్యాల పోయినప్పుడు మొదటిసారి జీవన్ రెడ్డి గారిని విదేశాల నుంచి వచ్చి హరీష్ రావు గారి ఇంటికి వెళ్ళి బతిలాడి తీసుకుపోయిన, ఎందుకంటే చూడటానికి బాగుండదని. ఎవరన్నా హరీష్ రావు రాకుండా ఓన్లీ కేటీఆర్ వస్తారు. कमिश्नर पुलिस हैदराबाद वीसी सजनार ने समाजी जहदकार फलसफी और सलाहकार महात्मा बसवेश्वरा को उनकी 839वीं यौम पैदाइश पर खिराज पेश किया। कमिश्नर पुलिस ने कहा कि बसवेश्वरा किसी एक इलाके, एक तबके या रियासत तक महदूद नहीं थे, वो एक आलमी गुरूह थे। उन्होंने कहा कि आज हम जिस जमहूरियत की और पार्लिमानी इक़्तिदार की बात करते हैं, 12वीं सदी में बसवेश्वरा ने इस सिलसिले में अपनी राय भी जाहिर की थी। कमिश्नर पुलिस ने मजीद कहा कि हमें बसवेश्वरा को एक मॉडल के तौर पर लेना चाहिए और पुरअमन माशरे को यकीनी बनाने के लिए उनके नक्श कदम पर चलने की ज़रूरत है। बीआरएस के लीडर हरीश राव ने खम्मम से ताल्लुक़ रखने वाले 3 रियासती वज़रा को निशाना बनाया है। हरीश राव ने कहा कि बीआरएस के दौर में खम्मम एक सब्ज़ कालीन की तरह था। सीतारामा प्रोजेक्ट के लिए केसीआर की उस वक्त हुकूमत ने 18,500 करोड़ रुपये खर्च किए, लेकिन आज कांग्रेस हुकूमत ने इस प्रोजेक्ट को ख़त्म कर दिया है। हरीश राव ने कहा कि खम्मम ज़िले के 3 वज़रा में एक लैंड ग्राबर है, एक कमीशन का बादशाह है, तो एक सिर्फ परसेंटेज की बात करता है। అందుకే ఇవాళ ప్రజలకు అర్థమైంది. ఓపిక పట్టింది, 2.5 ఏళ్ళు ఓపిక పట్టింది. ఇవాళ ప్రజలకు అర్థమైంది ఈ ప్రభుత్వం చెయ్యదు. ఈ మంత్రులకు, ఈ ముఖ్యమంత్రికి కమిషన్ల మీద ఉన్న ధ్యాస ప్రజల మీద లేదు. ఈ జిల్లాలో ఒకడు భూబకాసురుడు, ఇంకొకడు కమిషన్లకే కింగు, ఇంకొకడేమో పర్సంటేజీలు. జిల్లాల ఎవరి గురించి ఆలోచించిండ్రా? ఆనాడు కేసీఆర్ గారు సీతమ్మ సాగర్ ప్రాజెక్ట్, हैदराबाद की साइबर क्राइम पुलिस ने ऑपरेशन ऑक्टोपस 2 के तहत बैन रियासती कार्रवाई करते हुए साइबर धोखाधड़ी वाक़यात में मुलविस 52 अफराद बशमूल बैंक ओहदेदारों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस कमिश्नर हैदराबाद वीसी सजनार ने मीडिया को बताया कि साइबर क्राइम के 16 खुसूसी टीमें तश्कील दी गई हैं, जिसमें ऑपरेशन ऑक्टोपस के तहत मुल्क के मुख्तलिफ रियासतों में बैक वक्त कार्रवाई करते हुए 52 अफराद बशमूल 32 बैंक ओहदेदार को भी इसमें गिरफ्तार किया गया और साइबर धोखाधड़ी के मामलात में जो मुलविस हैं उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया। उन्होंने कहा कि हैदराबाद की साइबर क्राइम ने 350 मशकूक बैंक खातों का पता लगाया जो मुल्क भर में 850 साइबर धोखाधड़ी केसेस में मुलविस हैं और 150 करोड़ की धोखाधड़ी से वाबस्ता हैं। पुलिस कमिश्नर वीसी सजनार ने कहा कि हैदराबाद की साइबर क्राइम पुलिस ने अपने शानदार मुजाहरे में साइबर धोखाधड़ी के बड़े नेटवर्क को तोड़ने में कामयाबी हासिल की है। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन ऑक्टोपस 2 का मकसद साइबर धोखेबाजों के अलावा उस नेटवर्क में शामिल बैंक ओहदेदारों की गिरफ्तारी असल मकसद है। उन्होंने बताया कि तकरीबन 10 बैंकों के 32 ओहदेदार इस धोखाधड़ी में शामिल हैं, जबकि मैवल अकाउंट रखने वाले 15 अफराद और फर्जी अकाउंट फराहम करने यानी 5 दलाल भी इसमें शामिल हैं।
Operation Octopus 2.0 has successfully dismantled a pan-India cyber fraud network involving bank officials in a major operation, and we have arrested about 52 persons. So those 52 persons include bank officials, 32 persons, and also we have arrested 15 mule account holders and also 5 account suppliers. So it's unfortunate that the bank officials, without following the due procedures, are allowing the mule accounts to be opened, then given to the mediators, and these accounts are being used by the fraudsters to commit offenses. Because the mule accounts are the main oxygen for the cybercrime, deal all these fraudsters heavily, including the bank officials. Hyderabad City Police, under the leadership of our DCP Cybercrimes Arvind Babu, ACP Shivamarthi, we have about 16 teams involved in this Operation Octopus 2.0 operation. So almost our officials have arrested till now in the first operation about 117 persons, and the second operation we have arrested almost about 52 persons. So in this bank officials arrest, we have managers, bank managers, we have customer relation managers, then we have KYC verifiers, and also the mule account holders and other mediators. The bank officials are from AU Small Finance Bank, Bandhan Bank, Federal Bank, IDFC First Bank, IndusInd Bank, Karnataka Bank, Karur Vaishya Bank, Equitas Bank, and HDFC Bank. So these our team almost for a week they have gone to different states, and they have stayed for almost 1 week, collected local intelligence and arrested all these 52 persons, and also earlier about 117. Almost in this raid we have seized about 26 mobile phones, 14 checkbooks, and also files and accounts of 21 Dell companies, its stamps, laptops, and other papers. So these they have almost are involved in 350 cyber crimes, and almost the people have lost about 150 crores through this crime. So main offenses have been the investment frauds, the trading frauds, the digital arrest, and other. So these accounts basically are opened in the name of current accounts, and these shell company current accounts have huge transactions. The companies itself are not existent, but still their bank accounts have huge transactions, and with the help of the bank officials, the amount is transferred to the mule accounts. From these mule accounts, it is being transferred to the cyber criminals accounts, and then it is sent out of this country. This entire nexus operates with the help of bank officials, mule account holders, the mediators, and the cyber criminals. So we Hyderabad police have zero tolerance towards. कंचनबाग पुलिस ने मोबाइल फ़ोन छीनने की वारदात में मुलविस सारखीन को गिरफ्तार किया है। मीडिया से बात करते हुए डीसीपी राजेंद्र नगर जोन एस श्रीनिवास ने बताया कि 15 अप्रैल को 59 साला सैयद नज़ीर अहमद DMRL क्रॉस रोड के पास टिफ़िन पार्सल लेने गए थे। 2 नामालूम अफराद 2 व्हीलर पर आए और उनका 30,000 रुपये मालियती मोबाइल फ़ोन छीन कर फरार हो गए। शिकायत मिलने पर कंचनबाग पुलिस ने केस दर्ज किया और 19 अप्रैल को 3 सारिकों नीलेश कवाती अरुण कुमार को गिरफ्तार किया। ये सारिक साबिक में गदवेल, भुवनगिर, हैदराबाद और सिकंदराबाद में सरक़े की वारदातों में मुलविस बताए गए हैं। इस टोली का एक और रुकन चिरंजीवी भी पकड़ा गया है। उसके खिलाफ भी नागर, करनूल और अनंतपुर में केसेस दर्ज बताए गए हैं। पुलिस ने सारिकों के कब्जे से 10 मोबाइल फ़ोन्स और एक 2 व्हीलर को भी जब्त किया है। इस टोली की गिरफ्तारी में रोल अदा करने वाले पुलिस मुलाजमीन को एजाज़ से नवाजा गया। ये महीने 15 तारीख को कंचनबाग पुलिस स्टेशन एरिया में सुबह 9:15 को ये जय भवानी टिफ़िन सेंटर रहता DMRL एक्स रोड में, उधर एक सेल फ़ोन स्नैचिंग हुआ। इमीडिएटली वो किसका सेल फ़ोन चले गए, उन्होंने 100 डायल करे। 100 डायल आने के बाद इमीडिएटली पुलिस स्टेशन से हमारा स्टाफ उधर चले गए। जाके उधर से पूछा क्या हुआ, बोले तो उन्होंने कंप्लेंट नज़ीर उन्होंने बोले उन्होंने सुबह टिफ़िन लेने के लिए जो जय भवानी टिफ़िन सेंटर को आए। आके टिफ़िन लेके जाने के टाइम पे 2 आदमी उसके पीछे गाड़ी से आके उसके पास सैमसंग गैलेक्सी Z Fold मोबाइल है, वो मोबाइल फ़ोन को स्नैचिंग करके चले गए। वो कंप्लेंट में हम ऑन द स्पॉट ऑन साइट FIR इशू करके वो राजू SI क्राइम SI कंचनबाग उनका टीम क्राइम टीम पूरा वो जगह पे जाके फ़ोन करे कैसा करे इसको पकड़ने के लिए कोशिश करा। पूरा टेक्निकल एविडेंस कलेक्ट करने के बाद कल 3 आदमी की पकड़ा है। उसमें एक नरेश है, इनो चीपुरपल्ली विजयनगर डिस्ट्रिक्ट आदमी है, और बानाला अरुण कुमार है, उन्होंने जगत गिरो कोटा आदमी है, और तीसरा आदमी चिरंजीवी है, उन्होंने जोन का है। ये 3 आदमी मिलके ये क्राइम करे बोल के मालूम हुआ। उनको इंट्रागेशन करने के बाद मालूम हुआ इन्हों पहले भी 2018 से आज तक अभी 30
क्राइम ऐसा सेल फोन स्नैचिंग करा। हम उससे आज 10 मोबाइल फ़ोन और एक गाड़ी रिकवरी करे। आज उसको अरेस्ट बताए और उसमें कोर्ट में प्रोड्यूस कर रहा। बाद में इन्वेस्टिगेशन में मालूम होता इन्हों पुराने शहर में मीर चौक पुलिस स्टेशन हदूद के तहत नूर खां बाजार में एक चौंका देने वाले दोहरे कत्ल का वाक़या पेश आया। आदिल खां के नाम से शिनाख्त शुदा एक शख्स ने मुबैना तौर पर अपने भाई अखिल खान और अजमेरी बेगम को उनकी रिहाइशगाह पर बेदर्दी से कत्ल कर दिया और जाए वक़ूफ़ से फ़रार हो गया। मीर चौक पुलिस इत्तला मिलते ही मौके पर पहुंची और क्लूज टीम के साथ मिलकर शवाहिद इकट्ठा किए। इस सिलसिले में मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया और कत्ल के पीछे मुहर्रिकात का तयन करने के लिए तफ्तीश जारी है, जबकि लाशों को पोस्टमार्टम के लिए उस्मानिया हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। 20 अप्रैल को अप्रॉक्सीमेटली 6 बजे शाम को हमारे एक डबल मर्डर का इन्फॉर्मेशन आया था मीर चौक लिमिट्स के सुल्तानपुर एरिया में। हमारा इंस्पेक्टर एसीपी पूरा सीन को विजिट करे, पूरा सीन सिक्योर करने के बाद हमारा क्राइम टीम को क्लूज टीम को पूरा डिप्लॉय करे। पूरा इन्वेस्टिगेशन चालू है। डिसीज्ड का नाम अकील बोल के बता रहे हैं और डिसीज्ड और एक लेडी का नाम अजमेरा बोल के बता रहे हैं और सस्पेक्ट भी उनका ओन ब्रदर बोल के बता रहे हैं हमारे को। इट इज़ येट टू बी असर्टेंड। हमारे को अप्रेंड करके फर्दर क्वेश्चनिंग इन्वेस्टिगेशन के बाद फर्दर अपडेट करते हैं। थैंक यू वेरी मच। या वही वेरीफाई करना है, वो पीएमई में बॉडी शिफ्ट करना है, उस्मानिया को शिफ्ट करके पीएमई के पूरा रिपोर्ट पूरा इन्वेस्टिगेशन आपको फर्दर प्रोग्रेस के बारे में पता चलता है। सुल्तानपुरे में नूर खां बाजार मगरिब से पहले फैमिली डिस्प्यूट पर बड़े भाई आदिल ने अपने छोटे भाई अखिल और उनकी बीवी अजमेरी बेगम का कत्ल कर दिया। यहाँ ने नकीब मिल्लत अल्लाह बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को मैंने बताया, उन्होंने मुझसे कहा कि फ़ौरन वापस जाइए और जाकर उसकी कार्रवाई कीजिए। यहाँ पर पुलिस भी आ चुकी है। यहाँ पर मेरे साथ साबिक़ा कॉर्पोरेटर अलमदार वाला जाई साहब, मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के सदर रऊफ़ साहब और दीगर मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के ज़िम्मेदारान भी यहाँ पर हैं और पुलिस भी यहाँ पर आई है। पहाड़ी शरीफ पुलिस स्टेशन हदूद में जलपल्ली श्रीराम कॉलोनी में गैर कानूनी गैस फिलिंग के रैकेट को बेनकाब किया गया। मुसद्दिक़ा इत्तला मिलने पर पुलिस ने 19 अप्रैल को विनायक किराना शॉप पर धावा करते हुए गैर कानूनी फिलिंग में मुलविस 55 साला राजशेखर को गिरफ्तार किया। मुलजिम के कब्जे से एक LPG सिलेंडर, 3 छोटे सिलेंडर, गैस फिलिंग पाइप और दूसरे सामान को जब्त किया गया। నాకేం తెలుసు హాస్పిటల్ పోయి ఇప్పుడు వచ్చా సార్? నువ్వు హాస్పిటల్ పోతున్నావా, నువ్వు ఏడికి పోతున్నావా నాకు తెలియదు, సంబంధం లేదు. ఇదేం పని అని మా ఇంట్లో కిరాయి నాకు అయిపోయిందంటే మా ఇంట్లో కిరాయి నాకు అయిపోయిందంటే నీ ఇంట్లో కిరాయి ఎవరే కిరాయి? गच्चीबौली और दुर्गम चेरू केबल ब्रिज पर लापरवाह ड्राइविंग ने एक शख्स की जान ले ली। तफसीलात के मुताबिक BMW कार ने एक नौजवान श्यामराज को टक्कर दे दी जो ब्रिज पर अपनी बीवी की तस्वीर ले रहा था। श्यामराजू को जख्मी हालत में हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया था, लेकिन इलाज के दौरान वो जानबर ना हो सका। इत्तला मिलने पर पुलिस मुकाम वाक़े पर पहुंची और हादसे के जिम्मेदार ड्राइवर का पता चलाने की कोशिश की जा रही है। गच्चीबौली पुलिस स्टेशन के हुदूद में TNGO कॉलोनी के एक अपार्टमेंट में आग लगने का वाक़या पेश आया। धुआं फैलने की वजह से मुकामी अफराद को सांस लेने में दुश्वारी का सामना करना पड़ा
ऊपरी मंजिल में फंसे हुए अफराद को फायर ब्रिगेड के अमले ने बचा लिया। इनमें से 2 अफराद की हालत तशवीशनाक होने के बायस उन्हें हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। इब्तिदाई इत्तलात में मालूम हुआ है कि यह हादसा इमारत के सेलर में शॉर्ट सर्किट की वजह से पेश आया। इस वाक़े में 15 बाइक्स जलकर खाकस्तर हो गई। अत्तापुर पुलिस स्टेशन के सुलेमान नगर में इक़दाम क़त्ल का वाक़या पेश आया है। तफसीलात के मुताबिक फर्नीचर की दुकान में काम करने वाले रेहान पर हमला किया गया। इस हमले का मंजर भी CCTV में रिकॉर्ड हुआ है। इत्तला मिलते ही पुलिस मुकाम वाक़े पर पहुंची और रेहान को करीबी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। हमले की वजह का पता नहीं चल पाया, जबकि पुलिस इस मामले की तहक़ीक़ात कर रही है। साइबराबाद पुलिस और शी टीम ने कम उम्र लड़कियों को फांसने और उन्हें ब्लैकमेल करने वाली टोली का पर्दाफाश किया है। बताया जाता है कि अर्जुन नामी शख्स बड़े स्कूल्स की कम उम्र लड़कियों को जाल में फंसाया करता था और ज़्यादातर उन लड़कियों को निशाना बनाया जाता था जिनके माँ बाप बैरूनी ममालिक में मुकीम हैं। लड़कियों के वीडियोज़ और तस्वीर लेकर उन्हें मुबैना तौर पर ब्लैकमेल भी किया जाता था। अर्जुन और उसकी टोली जुबली हिल्स के पब्स में अपनी सरगर्मियां अंजाम दिया करते थे और लड़कियों को सोशल मीडिया बिलखुसूस इंस्टाग्राम प्रोफाइल के ज़रिए निशाना बनाया करते थे। पुलिस ने सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल करने वालों को भी सख्त कार्रवाई का इंतबाह दिया है। आखिर में देखते हैं सुर्खियां अखबार में। रियासत तेलंगाना में गर्मी का कहर बरकरार, अजला में लू लगने से 6 अफराद की हुई मौत। साइबर धोखाधड़ी में मुलविस 52 अफराद बशमुल बैंक ओहदेदारान गिरफ्तार। ऑपरेशन ऑक्टोपस के तहत मुल्क के मुख्तलिफ रियासतों में बैक वक्त कार्रवाई। पुलिस कमिश्नर हैदराबाद VC सजनार की मीडिया कॉन्फ्रेंस। जहदकार फलसफी और इस्लाहकार बिस्वी अशरा को यौम पैदाइश पर खिराज, नक्शे कदम पर चलने की अपील। हुकूमत और मुख्तलिफ जमातों की तरफ से प्रोग्रामों का इनेकाद। पहाड़ी शरीफ के हुदूद में गैर कानूनी गैस फिलिंग का रैकेट बेनकाब, 1 शख्स गिरफ्तार। मोबाइल फोन छीनने की वारदात के मुलजिमीन को कंचनबाग पुलिस ने पकड़ लिया। गच्चीबौली में दिलखराश सड़क हादसा, केबल ब्रिज पर बीवी की तस्वीर ले रहे शख्स को बेकाबू कार ने टक्कर दी, इलाज के दौरान मौत। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं अख्ताम पजीर होती हैं। रियासती, कौमी और बैनुल-अक़वामी ख़बरों के लिए देखते रहिए रूबी न्यूज़। हम इस उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त लेंगे कि आपका आने वाला दिन अच्छा होगा। अस्सलाम वालेकुम।